अस्सलामुअलैकुम जनाब। वीडियो का आगाज़ उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हों। कराची से ताल्लुक़ रखने वाला 23 साला मुस्तफ़ा, उसका केस इस वक्त एक मुअम्मा बन चुका है। उसमें एक अहम पेशरफ़्त सामने आई है जहाँ पर इस केस का रुख ही तकरीबन आप समझें कि मुकम्मल तौर पर मोड़ दिया गया है, या ये हक़ाइक़ से ताल्लुक़ रखता है या नहीं। पहले आपको वो अपडेट करती हूँ और उसके बाद आपको बताती हूँ इस केस में कितनी पेचीदगियाँ हो चुकी हैं और अब तक मामला कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो अब पुलिस का ये कहना है कि मुस्तफ़ा पर भी कुछ इल्ज़ामात सामने आए हैं और ये मामला उसकी गुमशुदगी या अगवा और उसके मारे जाने का नहीं, बल्कि मुनशियात के दो ग्रोहों की आपसी लड़ाई का है। उनका कहना है कि मुस्तफ़ा भी इसमें इन्वॉल्व है, उसके ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज किया गया, उस पर भी मुनशियात फ़रोशी के इल्ज़ामात हैं और वो भी कहीं न कहीं इसमें इन्वॉल्व रहा है। ये एक नई अपडेट जो है मैंने आप तक पहुँचाई है। उससे पहले जो कुछ हुआ वो बहुत ही गंभीर है, परेशान कुन है, तकलीफ़ देने वाला है कि आप देखिए, वालिदैन जिनका 23 साला जवां साल बच्चा घर से चला गया, गुमशुदा हो गया, पता नहीं चला कि उसके साथ हो क्या रहा है, फिर अगवा बराए तावान की चीज़ सामने आई, फिर ये कहा गया अरमगान की जानिब से जो उसका दोस्त ही रहा कि उसको मार डाला है मैंने। तो माँ बाप के लिए ज़हनी कोफ्त कितनी ज़्यादा है, पुलिस के रवैये से वो इंतहाई गैर मुतमईन है। उनकी वालदा का बयान भी सामने आया है जहाँ पर वो सबसे अपील कर रही हैं कि मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया जाए, मुझे इंसाफ दिलाया जाए, मेरा बच्चा कहाँ है मुझे बताया जाए, पुलिस हमसे ताउन नहीं कर रही है। तो पीछे क्या हुआ, बैकग्राउंड क्या है, वो भी तमाम हकायक आप तक रखने जा रही हूँ। और एक JIT हुकूमत की जानिब से अब बना दी गई है इतने दिन गुजर जाने के बाद के। देखें, JIT जब बना दी जाती है तो हमें लगता है मामला हल हो जाएगा, लेकिन मामला कहीं ना कहीं इल्तवा का ही शिकार रहता है। JIT बनने के बाद भी कुछ नहीं हो पाता। तो ये 23 साला नौजवान मुस्तफ़ा आमिर अपने घर से जाता है और ये जिस तारीख को जाता है वो तारीख होती है 6 जनवरी। माँ बाप ढूंढते हैं, दोस्तों से राबिता करते हैं, लड़का कहीं नहीं मिलता। 7 तारीख को एक FIR दरख्शां थाने में दर्ज करवा दी जाती है। ये क्लिफ्टन कराची का इलाका है और बच्चे की तलाश के लिए पुलिस से राबिता किया जाता है, लेकिन वालिदैन का ये कहना है कि पुलिस पसोपेश करती है और ये कहती है कि आपका बच्चा अपनी मर्ज़ी से कहीं चला गया है। फिर उसका फ़ोन चूँकि PTA अप्रूव नहीं था, इसलिए हम उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर सकते। और माँ का कहना है, मीडिया पर आकर उन्होंने बात की कि उसके पास एक और फ़ोन था जिसके अंदर सिम मौजूद थी, उससे उसकी लोकेशन ट्रेस की जा सकती थी, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया बल्कि हमें ही गिल्टी साबित करने की कोशिश की और यही कहा कि अपनी मर्ज़ी से ये बच्चा कहीं चला गया है और ख़ुद ही आ जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि हमने अपने तौर पर, हमारा बच्चा था, हम तशवीश में मुब्तला हो गए थे, उन्होंने तलाश की कोशिशें शुरू कर दी। तलाश करते करते उनको एक अरमगान नामी दोस्त का पता चला और दोस्तों का ये कहना था कि आपस में इनकी कुछ बनती नहीं थी, बल्कि बहुत दफ़ा लड़ाई भी हो चुकी और लड़ाई के बाद अरमगान ने मुस्तफ़ा को काफ़ी धमकियां भी दी। अब वालिदैन राब्ता करते हैं अरमगान से। अरमगान पहले तो नॉर्मल बात करता है, फिर यहाँ तक बात आ जाती है कि वो मुस्तफ़ा के वालिदैन से बदतहज़ीबी से, बदतमीज़ी से बात करता है, तल्ख़ कलामी करता है, जिसके बाद उनको ये शक गुज़रता है कि कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है और कहीं ना कहीं ये भी उसमें इन्वॉल्व है। जिसके बाद इनके पास एक कॉल आती है जिसमें 2 करोड़ रुपए तावान वसूल करने का कहा जाता है कि जी हमें इतने पैसे दे दें, आपका बच्चा वापस आ जाएगा। अब ये जब सिलसिला चल रहा होता है तो केस पुलिस के पास होता है, CPLC तो इन्वॉल्व होती है उसमें। अब AVCC को केस दे दिया जाता है। ये जी स्पेशल ब्रांच है, आप समझें कि एक स्पेशल यूनिट है, एंटी वायलेंट क्राइम इसको कहा जाता है। तो इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाती है CPLC और AVCC की आपस में। अब इस केस को टेकअप कर लेते हैं, फिर थोड़ी सी चीज़ों में तेज़ी आती है, अरमगान के घर पर पहुंचा जाता है। अब अरमगान के घर पर जब जाते हैं तो वो कुछ होता है जैसे आप कभी फिल्मों में नहीं देखते कि कोई गैंग वॉर हो रही है, वहाँ से फायरिंग की जाती है। पुलिस जिसकी ज़िम्मेदारी है लॉ एंड
ऑर्डर की सिचुएशन को ठीक करना या मुलजिमान को गिरफ्तार करना, रेड करना, उन्हीं को यरगमाल बना लिया जाता है। ऐसा ऐसा असलहा वहाँ से बरामद होता है, गोलियां बरामद होती हैं हज़ारों की तादाद में, कि पुलिस खुद हैरान रह जाती है। पुलिस एहलकारों को ज़ख्मी भी किया जाता है। 30 से 40 के करीब वहाँ पर गार्ड्स मौजूद होते हैं। फिर कहा जाता है कि वहाँ मुनशियात के सुराग भी मिले हैं और वहाँ पर एक पार्टी का माहौल भी पाया गया। बहरहाल जैसे तैसे करके पुलिस अरमगान को गिरफ्तार कर लेती है और उसको फिर लाया जाता है, उसका जिस्मानी रिमांड हासिल करने की कोशिश की जाती है। पहले तो जिस्मानी रिमांड मिलता है, फिर जज साहब की तरफ से भी रवैया ऐसा सामने आता है, जो वालदा बताती हैं मुस्तफ़ा की, कि सवालात ऐसे पुलिस से किए जाते हैं, इस तरह की चीज़ें कही जाती हैं कि ऐसे लगता है कि अरमगान नहीं बल्कि पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, पुलिस ने ये सब कुछ किया है। अरमगान ये कहता है कि मैंने इसको बुलाया था, मुस्तफ़ा मेरे साथ था, मैंने इसको गोलियां मार डाली और फिर इसकी बॉडी को मलीर में जाकर छुपा दिया। अब ऐसे मौके पर क्या होता है कि पुलिस मुलजिम को साथ लेती है और उस जगह पर ले जाती है, निशानदही करवाती है और वहाँ से बॉडी को ट्रेस किया जाता है या उसको निकाला जाता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई तफ्तीश आगे नहीं बढ़ सकी और ये शख्स बयान देने के बाद फिर मुकर गया। और ये भी कहा पुलिस ने कि जिस वक्त इसको गिरफ़्तार किया गया उस वक्त भी ये नशे की हालत में ही मौजूद था और जो कुछ इसने बयान दिए थे वो अंडर इन्फ्लुएंस दिए थे, या ये बयानात झूठे दे रहा था, मुकर गया है, कुछ समझ नहीं आता। फिर वहाँ से जो मुलाजमीन काम करने वाले थे उनको भी गिरफ़्तार किया गया। मुलाजमीन ने मुतज़ाद किस्म के बयानात दिए। कुछ ने कहा कि 9 बजे के करीब एक लड़का इनसे मिलने आया था, फिर हमने फायरिंग की आवाज़ सुनी, फिर हमें इन्होंने अपने ऊपर वाले पोर्शन में बुलाया, वहाँ पर काले धब्बे थे, खून के निशानात थे, हमने उनको साफ़ करवाया। बहरहाल ये इन्वेस्टिगेशन रुक इसलिए गई है कि अब बजाय इसके कि जुडिशल रिमांड इस मुलजिम का दिया जाता, जिस पर माँ बाप कह रहे हैं कि हमारे बच्चे को अगवा करने में या उसको लापता करने में इसका रोल है, ऐसा नहीं किया गया, बल्कि उसको आधी अधूरी तफ्तीश के बाद ही जुडिशल कर दिया गया। अब जुडिशल में आपको पता होता क्या है कि जेल भेज दिया जाता है किसी भी मुलजिम को। अब वो जेल में मौजूद है, अब आगे क्या होता है ये हमें कुछ नहीं पता, लेकिन ये रवैये बहुत ही हैरान कुन है। अब इससे पहले जब पुलिस तफ्तीश कर रही थी, आप देखें ना कि आज क्या तारीख हो गई है। आज जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 13 फरवरी का रोज़ है, यानी कि 7 तारीख को अगर हम देखें कि ये केस रजिस्टर होता है, 6 को वो लड़का लापता होता है, तो 1 महीना और उसके ऊपर भी काफ़ी हफ्ते गुजर चुके। केस का कोई सिरा नहीं मिल सका, कोई सुराग मुस्तफ़ा का नहीं मिल सका, किसी तरह इस तरीके से उसको ट्रेस नहीं किया जा सका। बस आखिरी लोकेशन उसकी डिफेंस आई थी, जिसके बाद अरमगान वाला मामला हो गया। अरमगान से भी तफ्तीश किया जाना चाहिए थी, उसको भी तफ्तीश नहीं किया जा रहा, उसको जेल में भेज दिया गया। अब ये केस क्या रुख इख्तियार करता है समझ से बाहर है। यहाँ पर लगता है कि जो हक़ाइक़ है उनको ट्विस्ट करने की कोशिश की जा रही है। अब जब पहले तफ्तीश की जा रही थी, ये मामला कहीं नहीं था कि मुस्तफ़ा किसी ऐसे मामले में है मुलविस रहा होगा या उसका कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया। अब एकदम से ये चीज़ सामने आ गई कि मुस्तफ़ा का क्रिमिनल रिकॉर्ड है और इसमें 2 गैंग्स हैं जिनका असल मामला, असल लड़ाई मुनशियात की है। ये जो अगवा बराए तावान वाला मामला है ही नहीं। फिर अरमगान को जिस तरह हर स्टेप पर सपोर्ट किया जाता है, वो बहुत से सवालिया निशान उठा रहे हैं और इस वक्त हुकूमत पर भी एक बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि इतने पॉश इलाके में रहने वाले ये लोग और वहाँ पर इतना सब कुछ मौजूद होना, इतने सारे गार्ड्स और ये सब चीज़ें इस चीज़ की माजी करती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन नहीं है, चाहे इलाका कैसा भी हो, कोई भी हो। अब ये जो मुलजिम है अरमगान, इसके बारे में अहले मोहल्ला भी बताते हैं कि इसने घर जो है ये रेंट आउट किया हुआ है। यहाँ पर बहुत ही मशकूक एक्टिविटीज़ होती रही हैं। 30-40 गार्ड्स के साथ ये बाहर निकलता था और इस पर भी 2 मुकदमे पहले से कायम है, एक गजरी थाना और एक दरख्शा थाने में, और ये तीसरा अब मुकदमा इसके खिलाफ दर्ज हो चुका है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन ये बड़ी हैरान कुन बात है कि अरमगान को जिस्मानी रिमांड की बजाय जुडिशल रिमांड देकर एक तरह से बचाने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें लगता है सब इन्वॉल्व हैं, ये बड़ा बाअसर शख्स है और हम पहले भी आवाज़ उठाते हैं, इस तरह के केसेस पर बात करते हैं, लेकिन एंड में हमें अफसोस का इजहार करना पड़ता है जब ऐसे मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ कुछ नहीं होता और वो बाहर आ जाते हैं और इसी तरह से दंदनाते फिरते हैं। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम करे। अल्लाह ताला मुस्तफ़ा जहाँ कहीं भी है उसको बाजियाब कराए, अगर वो इस दुनिया में नहीं रहा तो उसके वालिदैन तक बात पहुँचे और इस मामले का हल हो और इनको इंसाफ मिले। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।